नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ब्रिटेन इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति में जो बदहाली ब्रिटेन देख रहा है, उससे निपटने की घोषणा नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस कर चुकी हैं और कई ऐसे सुधारों को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन के स्वाभिमान और वहां के नागरिकों की सदिच्छा के अनुसार ब्रिटेन को एक बार फिर यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में खड़ा करने की एक बड़ी कोशिश और कवायद करनी होगी प्रधानमंत्री लिज ट्रस को। लेकिन मुश्किलों का दौर थम नहीं रहा, क्योंकि हम आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन हो गया है और सबसे ज़्यादा समय तक ब्रिटेन की महारानी रही और उनके नाम पर जो शासन चलता रहा, उसमें कई दौर ब्रिटेन ने देखे हैं। और इसके बाद जब लिज ट्रस को उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, उसके चंद घंटे बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि लंदन में उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर में वो लंदन के बकिंघम पैलेस में अपने अंतिम सांस को क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि लंदन में इस समय बहुत ही खराब मौसम है और जितनी गर्मी की स्थिति इस समय लंदन के निवासी झेल रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर कभी नहीं रही। और यहाँ की गर्मी से निजात पाने के लिए वो निकल करके अपने स्वयं के घर में गई थी स्कॉटलैंड में, और वहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद हालांकि वहाँ पर शोक का एक दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि शाही परिवार के प्रति, जिसमें कुल 22 सदस्य हैं, उनका हम सब कुछ वंशानुक्रम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद ब्रिटेन के लोग बहुत दुखी और मायूस हैं। आखिर में क्यों, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ का देहांत किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ और उससे जुड़ी क्या प्रमुख बातें हैं। ये आप देखिए, 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के वालमोरल महल में उनका निधन हुआ है एलिजाबेथ द्वितीय का। क्वीन एलिजाबेथ की जगह प्रिंस चार्ल्स को बनाया गया राजा, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे उनके। अक्टूबर 2021 से स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रही थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। अक्टूबर 2021 से कहीं आने जाने में असमर्थ थी क्वीन एलिजाबेथ। हम आपको बताते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। 21 अप्रैल 1926 को लंदन में उनका जन्म हुआ था। ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से उन्होंने शादी की थी 20 नवंबर 1947 को, और 1945 को वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुई थी। ये शाही राज परिवार की एक बहुत बड़ी खासियत है। पहले बेटे प्रिंस चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ है और 6 फरवरी 1952 को पिता की मौत के बाद वो रानी बनी थी, अर्थात एलिजाबेथ द्वितीय वहां की क्वीन बनी। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर लंदन में ताज से सम्मानित किया गया। हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि वो जो ताज पहनती थी, उसमें भारत का कोहिनूर हीरा जड़ित है। पोते प्रिंस विलियम का जन्म 21 जून 1982 को हुआ है। ये एक शाही परिवार के प्रमुख भावी पीढ़ी के रूप में गिने जाते हैं। 9 सितंबर 2015 को सबसे लंबे वक्त तक शासन का रिकॉर्ड रहा है। 9 सितंबर 2015। 9 अप्रैल 2020 पति प्रिंस फिलिप की मौत हुई और इस पर क्वीन एलिजाबेथ बहुत दुखी हुई थी। 8 सितंबर 2022 को एलिजाबेथ का निधन हो गया और निधन के बाद पूरी दुनिया से शोक संवेदनाओं का दौर चला। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज नेता के रूप में याद किया जाएगा, शख्सियत के रूप में, क्योंकि हम नेता उन्हें नहीं कह सकते। दुनिया ने जो जताया है सो उसके बारे में हम बता रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ।
इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं इसको हमेशा रखूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका ट्वीट, दुनिया में निरंतर परिवर्तन होता है। वो ब्रिटेन की पीढ़ियों के लिए गर्व का स्रोत थीं। कई लोगों के लिए क्वीन के बिना उनके देश को जान पाना मुश्किल है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात जो बाइडेन ने कही है। उनकी विरासत ब्रिटिश इतिहास के पन्नों में और हमारी दुनिया की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिज ट्रस जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, दिवंगत महारानी अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गई। उन्होंने देश को स्थिरता और ताकत भी प्रदान की है। ये लिज ट्रस जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। महारानी के निधन से ब्रिटेन सदमे में है। वो एक चट्टान की तरह थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया कि ये एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल से कुछ अधिक समय तक उन्होंने जो शासन किया है उसमें ब्रिटेन ने कई दौर देखे हैं और उस दौर से भी ब्रिटेन गुजरा है जिसमें वर्ल्ड वॉर तक की स्थिति देखी। ब्रिटिशर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी हार नहीं मानते और हमेशा उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। हालांकि इस देश ने 250 साल तक भारत पर शासन किया है और क्वीन एलिजाबेथ परतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत दोनों की स्थितियों में बाकायदा वो उसकी दृष्टा रही हैं। भारत के विकास को लेकर के और भारत के प्रति सोच उनकी लगातार बदलती रही। और जिस तरीके से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हुआ करती थी मार्गरेट थैचर, उनके समय में, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक सहयोग और जिस तरह से ये दोनों देश आगे बढ़ते थे उसमें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। और राष्ट्रमंडल के जितने देश हैं उसमें भारत जिस तरीके से गुट निरपेक्षता को तरजीह देता था, इसको एलिजाबेथ बहुत महत्वपूर्ण मानती थी। और शायद यही कारण था कि स्वतंत्रता से जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद से भारत की जो विकास गति रही दशकीय स्तर पर, उसमें क्वीन एलिजाबेथ अपने थी। ऐसे एक महान शख्सियत की मृत्यु निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक दुखद घटना है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शोक संवेदना व्यक्त की है उससे साफ नजर आता है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बगैर अब भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहेंगे जिसमें यह है कि वो 96 साल 96 ईयर ओल्ड की स्थिति में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं और 70 साल तक उन्होंने शासन किया है। अब प्रिंस चार्ल्स नए राजा होंगे क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के वो सबसे बड़े पुत्र हैं। 4 बेटे बेटियों में सबसे बड़े पुत्र चार्ल्स द्वितीय अब नए राजा होंगे और उनको वो सारे अधिकार और साथ ही साथ बकिंगम पैलेस में उनकी ही एक शख्सियत और उनके नाम से ब्रिटेन की पूरी राज व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ेगी। अर्थात जो भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वही स्थिति लगभग ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में सारे काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल
की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उसमें बाकायदा जो भी नियम कानून और दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं, अर्थात राज व्यवस्था की जो भी गतिविधि चलती है, उसमें महाराजा या रानी का पूरी के पूरी तरह से दखल होता है और उन्हीं के नाम पर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजशाही परिवार का गद्दी नशीं व्यक्ति लगभग एक ही अधिकार रखता है और वही अधिकार वो उपयोग में लाता है। ऐसे में जो भी उस राज व्यवस्था में जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में है, उसमें वहां के राजा या रानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वहां के लोगों का पूरी तरीके से भावनात्मक जुड़ाव है। और इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तो उसको एक साप्ताहिक दिवस के रूप में उसको याद किया जाएगा। उनके डेथ के बाद उनके पूरे फ्यूनरल तक की पूरी स्थिति को वहां के लोग याद करेंगे, वहां के झंडे झुके रहेंगे और उस स्थान पर अब उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स ने उसको ग्रहण कर लिया है। और ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां पर महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद और जिस तरीके की स्थिति कोरोना काल में हुई, उससे ब्रिटेन ने अपने आप को निकालने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर टैक्स की प्रॉब्लम, अर्थात बढ़े हुए टैक्स और बढ़ी हुई महंगाई, साथ ही साथ बेरोजगार युवकों की बड़ी संख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको महारानी ने भी एड्रेस किया था और उन्होंने इसको समझा था। हालांकि इस दौर में जिस तरीके से इसके पहले लिज ट्रस के पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरे व्यवस्था से लड़ते हुए पूरे ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाना चाहते थे, उसमें वो असफल हुए। और उसके बाद ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच जो भी प्रतिद्वंदिता चली और उनके चुनाव की जो भी प्रक्रिया चली, उन सब के दृष्टा और पूरे महारानी के जो अधिकार हैं उसके तहत उन्होंने इस व्यवस्था पर नजर रखी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात और एक भावनात्मक पहलू शायद लिज ट्रस के लिए था कि लिज ट्रस को जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, उसके चंद घंटे बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। 96 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ और इस तरीके से ब्रिटिश राज परिवार का एक महत्वपूर्ण चिराग, जिसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, वो बुझ गया। प्रिंस चार्ल्स द्वितीय अब इस कड़ी में ब्रिटेन के महाराज होंगे और उनकी पत्नी वहां की महारानी, और इसके साथ ही साथ प्रिंस चार्ल्स के दोनों पुत्र हैरी और विलियम्स, वो भविष्य की वंशावली में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो राजगद्दी संभालेंगे। ऐसे में बकिंघम पैलेस में जो मुश्किलें सामने आई हैं क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद, वो जल्दी ही पूरी तरीके से उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, ऐसा शाही राज परिवार के सूत्रों का मानना है। क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय पूरी तरीके से संसदीय प्रणाली में हो रहे किसी भी गतिविधि के प्रति सार्थक बहस को वो तरजीह देती थी, उस पर निगाह रखती थी। हालांकि कोई इस तरह के दखलंदाजी वहां के शाही राज परिवार की तरफ से संसदीय परंपरा के तहत आगे बढ़ने वाले राज व्यवस्था और उसके कार्यों पर नहीं डाली जाती। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ चूंकि दशकों तक ब्रिटेन की महारानी रही, ऐसे में उनके कुछ सुझाव जो समय समय पर वहां के प्रधानमंत्री जो तब काम करते रहे, वो मिलते थे और वो सुझाव जो बकिंघम पैलेस से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से आते थे, उसको फॉलो किया गया और उसको फॉलो करते हुए ब्रिटेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश बना रहा। और साथ ही साथ राष्ट्रमंडल के वो देश जो कभी न कभी ब्रिटिश राजशाही परिवार के अधीन थे, उन देशों के साथ ब्रिटेन के अलग से महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो संबंध थे, उसमें एलिजाबेथ द्वितीय का जो राजनयिक मिशन हुआ करता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी याद किया कि 2 बार की मुलाकात में उन्होंने उन्हें एक हैंकी भेंट की थी और वो हैंकी माफ करिएगा, वो हैंकी रुमाल जिसे कहा जाता है, वो महात्मा गांधी ने उनको भेंट की थी और इसको वो सदा अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके के कुछ यादगार पल और लम्हे वो राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों या उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ बाकायदा बिताती थीं।
और वो पल उन राष्ट्राध्यक्षों को याद रहा। तो ऐसे में ब्रिटेन से आजादी पाने के बाद राष्ट्रमंडल देशों के जितने भी सदस्य थे वो क्वीन एलिजाबेथ के कारण ब्रिटेन के साथ बराबर बदली हुई परिस्थितियों में संबंध रखते थे। ये उनके राजनयिक मिशन या राजनयिक पहल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसको महारानी ने अपने देखरेख में ब्रिटेन और पूरी दुनिया के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उसको फॉलो किया, उसको प्रोसीड किया। तो कुल मिलाकर के क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद इतना तो तय है कि नए प्रिंस चार्ल्स द्वितीय भारत के साथ रिश्तों को तरजीह देंगे और गुटनिरपेक्षता के किसी भी आंदोलन की स्थिति में जो अब रिन्यूअल की स्थिति में आ रहा है उस पर भी एक हो सकता है कि पहल करें। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ब्रिटेन और अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ एक बराबर का दृष्टिकोण रख रहे हैं, और जबकि यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध की स्थिति है, ऐसे में ब्रिटेन अमेरिका के एक एलाई के रूप में काम कर रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस और महाराजा फिलिप द्वितीय जो वहां के राजा होंगे, किंग होंगे, वो क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि यूरोप में जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और यूरोप के पर्यावरण का जिस तरीके से एक बड़ा दुष्प्रभाव वहां पर पड़ा है, खास करके ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव पड़ा है, उसका असर ब्रिटेन में साफ देखा जा सकता है। लंदन में इस समय वहां का जो माहौल है और तापमान जिस कदर बढ़ा हुआ है, इसी कारण से बकिंगम पैलेस छोड़ करके वो स्कॉटलैंड छुट्टियां बिताने के लिए गई थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पिछले 1 सालों से बेहद खराब था। ऐसे में पूरे ब्रिटेन या लंदन में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं, खास करके पर्यावरणीय परिवर्तन, उन सबको भी लेकर के बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में हैं। ऐसे में शाही राज परिवार और वहां के संसदीय परंपरा के तहत नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस क्या प्रयास करते हैं और कैसे पूरी दुनिया के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपने आर्थिक और सैनिक ताकत में क्या कुछ इजाफा करने की पहल की जाती है लिज ट्रस और प्रिंस चार्ल्स द्वितीय की तरफ से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उस स्थिति में भारत जैसे देश के साथ जो ब्रिटेन का रणनीतिक सहयोगी है, उसमें संबंधों को क्या नए आयाम मिलते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि प्रिंस चार्ल्स द्वितीय भारत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और भारत की यात्रा पर आने के बाद वो भी ये कह चुके हैं कि आज़ादी के बाद सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत ने जिस तरीके से विकास की राह पकड़ी है और जो यहाँ की समृद्ध परंपरा है, वो ब्रिटेन और भारत के रिश्तों को एक नया आयाम देता है और एक नई ताकत देता है। इस नई ताकत के साथ भारत और ब्रिटेन के भावी संबंध भी लिज ट्रस और प्रधानमंत्री चार्ल्स की, माफ करिएगा, राजा चार्ल्स के पहल के बाद क्या होगा, ये आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही और उनके पुत्र ने बाकायदा शाही राज परिवार का कार्यभार संभाल लिया है। ब्रिटेन मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन फेज का सामना कर रहा है ब्रिटेन। लेकिन इस दौर में जैसा कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद, और वो शपथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जिन्हें चट्टान कहा जाता था क्योंकि वो विचारों और ब्रिटिश सोच के प्रति जो उनका आग्रह था उसमें बहुत दृढ़ता थी, उस आग्रह और दृढ़ता के प्रति अगर वहां के प्रधानमंत्री और वहां की कैबिनेट ने काम किया तो आने वाले समय में जो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी होती है, अर्थात उनकी श्रेष्ठता का जो एक भाव होता है, अपने देश की विकास की जो रूपरेखा है उसको तय करने में बहुत आसानी होगी नई प्रधानमंत्री को। ऐसे में उन्होंने शोक संवेदना में जो कुछ भी कहा है एलिजाबेथ द्वितीय के लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में प्रिंस चार्ल्स द्वितीय किस तरीके से एलिजाबेथ अर्थात अपनी माता के उन सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ जो शाही परिवार की परंपरा है
उसका किस तरह से निर्वहन करेंगे, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम आपको बता दें कि जॉर्ज सिस्टम की पुत्री के रूप में जिस तरीके से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश राजशाही परिवार की गरिमा को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अपनी पत्नी अर्थात कैमिला पार्कर के साथ वो आगे किस तरीके से शाही राज परिवार के गरिमा को बढ़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पुरानी कुछ ऐसी यादें हैं जो शाही परिवार के लिए कलंक से कम नहीं है। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स 73 साल की उम्र में जब अपने मां के स्थान पर गद्दी पर बैठने जा रहे हैं, तो उनके सामने चुनौतियां ढेर सारी होंगी और गरिमा और सम्मान के साथ शाही राज परिवार और बकिंघम पैलेस का मान उन्हें अब रखना होगा, ताकि ब्रिटेन की जनता का जो प्रेम और जो श्रद्धा शाही राज परिवार के प्रति है वो बना रहे। ब्रिटेन के दशकों से प्रोग्रेस अर्थात उनकी प्रगति के जो साक्षी रही महारानी, अगर उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स द्वितीय राजा के रूप में उसका निर्वहन कर पाए, तो ये उनकी तरफ से ब्रिटेन के लोगों के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ शाही राज परिवार के जो नियम, कायदे, कानून और वसूल हैं, उसको वो पूरी तरीके से पालन करेंगे उसका, और उसका निर्वहन करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बंदिशें भी होती हैं। उन बंदिशों के साथ जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि जब प्रिंस चार्ल्स द्वितीय राजा बन गए, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है। किसी देश की यात्रा पर अगर वो जाते हैं तो उनके लिए वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो उनके पास हैं, लेकिन एक सुविधा नहीं है, क्योंकि वो सांसद नहीं बन सकते या वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं है, क्योंकि वो शाही राज परंपरा का निर्वहन करते हैं और उस राज परंपरा में कहीं से भी उनको हटाने का या इस तरीके से कोई भी बड़ा निर्णय लेने का अधिकार वो बहुत ज़्यादा सीमित है प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल की तरफ से। ऐसे में वहाँ का जो राजा या रानी होता है उसको असीमित अधिकार होते हैं, लेकिन लोकशाही लोक परंपरा में उन अधिकारों के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो अपेक्षा की जाती है संसदीय परंपरा में और वहाँ के नागरिकों की तरफ से। ऐसे में आने वाले समय में प्रिंस चार्ल्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, वो भी उस दौर में जब ब्रिटेन मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। बहरहाल एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण के लिए हम उन्हें याद करते हैं और एक बार पूरे देश की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महारानी इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उनके बताए रास्ते पर उनके पुत्र चलेंगे और ब्रिटेन भी बदले हुए परिस्थितियों में दुनिया में शांति कायम करने के लिए एक बड़ी पहल कर सकेगा। शायद उनके पुत्र और वर्तमान राजा प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से यही अपेक्षा की जा सकती है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।